हेलो एवरीवन। आप आपको स्वागत है हमारे कंट्रोल सिस्टम के वीडियो सीरीज़ के पार्ट 3 में। आज हम पार्ट 3 में देखेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में और पोल्स एंड ज़ीरोज़ के बारे में। तो आओ चलते हैं, सबसे पहले ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में जानते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन और डिफरेंशियल इक्वेशन हमको पहले तो हम देख लेते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन किसे कहते हैं। एक्चुअली ट्रांसफ़र फंक्शन रेशियो होता है, ये रेशियो ऑफ लेफ्टलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ सिस्टम टू लेफ्टलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिस्टम विद ऑल इनिशियल कंडीशंस एज ज़ीरो। क्योंकि अगर इनिशियल कंडीशन ज़ीरो नहीं होंगी तो सिस्टम लीनियर नहीं होगा, और लीनियर नहीं होगा तो हम ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने कंसीडर किया है एक सिस्टम को जिसमें इनपुट RT है, और आप माउस के कर्सर को देख सकते हैं। तो ये सिस्टम में जाता है, इनपुट जाता है RT एज इनपुट, तो आउटपुट CT निकलता है। तो इसे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में देखेंगे। हमको ये भी मालूम है कि कंट्रोल सिस्टम को हम डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उसको हम इनपुट और आउटपुट को इस डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू हम डिफ़ाइन करते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक कंट्रोल सिस्टम को डिफ़ाइन करता है। अब हम जब दोनों तरफ इसके इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों साइड में जब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। आई होप आप लोगों को लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो आप जाके सीख सकते हैं। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है, ये CS, ये RS और ये हो गया। और जब हम CS डिवाइडेड बाय RS लेते हैं, जैसे CS का मतलब है आउटपुट और RS का मतलब है इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट लेते हैं तो ये आ जाता है। और वी कैन डिफाइन अ ट्रांसफ़र फंक्शन एज, हम एक ट्रांसफॉर्म फंक्शन को क्या बोलते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट ऑफ सिस्टम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि CS बाय RS, तो ये CS क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ CT क्या है, आउटपुट ऑफ द सिस्टम, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ RT मीन्स इनपुट ऑफ द सिस्टम। तो इसे हमने क्या कह रखा है एज ए डेफिनेशन कि ये ट्रांसफ़र फंक्शन है कह रखा है। तो हम इस टर्म में अगर जो ऊपर का इक्वेशन आ रखा है उसे देखेंगे तो GS ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल्स टू CS आउटपुट ऑफ the Laplace transform of output of the system and Laplace transform of input of the system। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाता है, ये इक्वेशन आ जाता है। और हम फिगर में अगर देखेंगे तो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट इन S डोमेन, इसे हम रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास RS है, इनपुट है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, बीच में हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है, और ये CS है जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट है। तो अब करेंगे तो ऐसे हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, कोई जो कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास, उसका हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा। उसके बाद हमारे पास हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाना पड़ेगा। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद हमें आउटपुट ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय इनपुट ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के टर्म में इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन कहेंगे। तो ऐसे हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सिस्टम। इसमें हम अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम इसे कहेंगे जब हम डिनोमिनेटर, जो ये इक्वेशन आया है ट्रांसफ़र फंक्शन का, तो इसके डिनोमिनेटर को जब इक्वल्स टू 0 होगा, ये इस इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम बोलेंगे। तो हम देख सकते हैं ANS
एन एस का पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एस पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एस प्लस ए नॉट इक्वल्स टू 0। जब ये होगा तो इसे हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये हमने देख लिया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसे कहते हैं। व्हेन टर्म इन द डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वेटेड विद 0 it is termed as a characteristic equation of a system, that is this equation is characteristic equation। अब बात करते हैं पोल्स और जीरोस की। पोल्स और जीरोस ऑफ अ सिस्टम क्या होते हैं। पोल्स वो एस के वैल्यू हैं। पोल्स के बारे में बात करें तो वो एस, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, वो एस के वैल्यू हैं जहाँ पे जी एस ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अगर हम वो वैल्यू एस के वो वैल्यू जो डालने के बाद जी एस जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है वो इन्फिनिटी होता है तो उसे कहते हैं पोल्स। और जीरोज़ क्या होते हैं, जीरोज़ वो एस के वैल्यू हैं जिसे डालने के बाद, जिसे इक्वेशन में डालने के बाद ट्रांसफ़र फंक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो इसे हम जीरोज़ कहते हैं। ये रही पोल और जीरो की बात। सपोज हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन है जी एस, जो हमारे यहाँ पे लिख रखा है के इंटू एस प्लस जेड वन इंटू एस प्लस जेड टू डॉट डॉट डॉट, जो ये हमारे पास जो इक्वेशन है। तो इसमें अगर हम बात करें पोल्स और जीरोज़ की तो हम ऐसे देख सकते हैं। पोल्स के लिए क्या होना चाहिए, पोल्स के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन इन्फिनिटी होना चाहिए। ये इन्फिनिटी होना चाहिए, मतलब वन, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, सॉरी, इन्फिनिटी का मतलब होता है जीरो, समथिंग बाई जीरो। तो समथिंग बाई जीरो, तो जो ये होगा समथिंग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ ऊपर वन है, इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये सेम टू सेम हो गया, और जीरो इंटू ये हो गया तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो होगा क्या, एस प्लस पी वन इंटू एस प्लस पी टू इंटू ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वस टू जीरो हो जाएगा। तो हम उससे निकाल लेंगे कि एस का वैल्यू माइनस पी वन हो निकलेगा, एक एस का वैल्यू माइनस पी टू निकलेगा। और हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो वो 2 रूट्स कैसे, किस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये हमको मालूम ही है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो हमारे पास कितने पोल आ गए, 1 2 और ये 2 4। अब जीरोज़ की बात करें तो क्या होगा, जीरोज़ होने के लिए एस के वैल्यू क्या होने चाहिए, एस के वैल्यू वो वैल्यू होनी चाहिए जब जो डालने के बाद जीरोज़ में ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल टू जीरो हो गया। तो ट्रांसफ़र फंक्शन अगर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, जीरो है यहाँ पे, जीरो है, डिवाइडेड बाय अपन नेचुरली होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एस के एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू इक्वस टू जीरो हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो एस इक्वस टू जेड माइनस जेड वन, एस इक्वस टू माइनस जेड टू, एस इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये ऐसे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4 जीरोज़ आ जाएंगे। और जो इसमें के को हम कहते हैं गेन फैक्टर्स। गेन फैक्टर एक कांस्टेंट वैल्यू रहता है, आउटपुट कितना गेन किया वो इससे डिटरमाइन होता है के से। तो के का वैल्यू को हम गेन फैक्टर कहते हैं। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन है, जैसे कंसीडर अ सिस्टम जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन ये है, फाइंड गेन फैक्टर पोल्स एंड जीरोज। तो हम इसको, जो ये ट्रांसफ़र फंक्शन है, तो इसे हम कंपेयर करें, अगर कंपेयर करेंगे तो ये देखिए जी एस के समथिंग दिस, तो ये ऑलरेडी फैक्टर्ड है, फैक्टराइज्ड है, ये भी फैक्टराइज्ड है, ये भी है, ये। तो हम अगर देखेंगे तो के कितना हो गया, सीधा 25। और जीरोज कितने होगी, जीरोज कैसे होंगे, जीरो मैं पहले भी कहा था, जीरोज होने के लिए क्या होगा, जी एस ज़ीरो होगा। जी एस ज़ीरो, अगर जी एस ज़ीरो कर देंगे तो ये इक्वस टू जीरो हो गया, ऊपर न्यूमरेटर इक्वस टू जीरो हो गया। न्यूमरेटर इक्वस टू जीरो मतलब एस इक्वस टू माइनस वन
एस इक्वल्स टू -2, दो हमारे पास पोल जीरोज हो गए। अब पोल्स के लिए क्या कहा था, पोल्स के लिए हमने कहा था कि द वैल्यू ऑफ एस फॉर विच जी एस इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो जी एस इन्फिनिटी होते समय क्या होगा कि जो ये वैल्यू है s+3 डिनोमिनेटर का वैल्यू है जो वो जीरो हो जाएगा। अगर वो जीरो होगा तो हमारे पास पोल्स क्या क्या आएंगे, s इक्वल्स टू -3, s इक्वल्स टू -5 एंड s इक्वल्स टू -4। मल्टीपल पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 मीन्स -4, ये हमारे पास दो ऑर्डर के रहेंगे। और इसमें जो s कहते हैं इसे हमने पहले भी कह दिया है कि ये कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे हमने देखा कि पार्ट 3 में ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में, पोल्स और जीरोस के बारे में, और इन्हें डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में कैसे डिफाइन किया जाता है इसके बारे में देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, बाकी अपकमिंग वीडियोस हम इसकी और डालेंगे, ये सीरीज कंटिन्यू होती रहेगी। तो आप इसे फॉलो करते रहिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।